हमारे आए हुए हैं अयोध्या में। अयोध्या नगरी है, ये प्रभु श्री राम की नगरी है और यहाँ पे हम राम पैड़ी पे हैं। ये इसको प्रभु राम श्री राम का पैड़ी बोलते हैं। और हमारे साथ हैं जागो सच निज जागो के पत्रकार अमित कुमार। इन्होंने एक क्लिप वायरल किए हैं और वो क्लिप का मैं राज जानना चाहता हूँ। अमित जी, स्वागत है मेरे चैनल में। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी दर्शक देख रहे हैं आप सभी लोगों को चरण स्पर्श। और सबसे पहले तो भगवान राम की नगरी में है, जय श्री राम। आप बोलिए राधे राधे। बड़ा अच्छा लगा आपने मुझे अपना चैनल पे बोलने का समय दिया। और ऑडियो क्लिप को मैंने ये समझ के वायरल किया है कि लोग फौजी को बदनाम करते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ लोग इस तरह का पोस्ट वायरल करें कि कहीं महिलाओं को बदनाम किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं दोनों लोगों का सम्मान बराबर है। एक तरफ से देश की धरोहर है तो एक तरफ से इज्जत मान सम्मान की बात कह लेते हैं। जो हमारी लक्ष्मी होती है, माँ लक्ष्मी जिसे कह लेते हैं, एक लक्ष्मी का रूप होता है। कहीं ना कहीं अगर महिलाओं को अगर जलील किया जाएगा तो कहीं ना कहीं दुखद घटना है। और मैंने इस सत्यता को जानने के लिए शांति का पास मैंने कॉल किया। लगातार हमारी 20-25 मिनट तक बात होती है शांति जी से। और शांति जी से ही बात नहीं होती है, सोनम जी का मामला अयोध्या में चल रहा है। जो फौजी ने उनको धोखा दे दिया है, बहुत बड़ा धोखा दिया है। और ऐसे फौजियों की रिलाई होनी चाहिए और ऐसे फौजियों की उस जगह पे रिलाई होनी चाहिए। मैं पूर्व में भी बताया हूँ, ऐसे फौजियों की उस जगह पे रिलाई होनी चाहिए जहाँ पे कोई ना हो, सिर्फ पब्लिक हो और पब्लिक भी वैसी हो, कूटने वाली पब्लिक हो। जो अयोध्या का मामला है, मैं उस मामले पे अभी आपने मेरे मतलब सवालों को डाइवर्ट कर दिए हैं। आप अपने मतलब मुद्दे को भटकाने के प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल मुद्दे की भटकाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जो ऑडियो क्लिप वायरल हुई है, मुद्दे को भटका रहे हैं। देखिए, हम सोनम का बात बाद में छेड़ेंगे। पहले हम आते हैं शांति कश्यप पे। शांति कश्यप का आपने कह रहे हैं कि मतलब वो निर्दोष है या दोष, वहाँ बात की बात आती है। देखिए, किसी महिला को ये क्या दायित्व बनता है कि अपना बच्चा और पति को छोड़कर चला जाए? देखिए, शांति कश्यप की जो ऑडियो क्लिप वायरल हुई है, मैं उस ऑडियो क्लिप के आधार पे कह रहा हूं कि मुझे लगता है कि शांति कश्यप दोषी नहीं है। कैसे आप मैं इसको मतलब पहली बात कि सूर्यकांत चैनल पे क्यों नहीं आ रहे हैं। दूसरी बात, शांति कश्यप की एक ऑडियो क्लिप आई है जिसमें हमारे पास वैसे शांति कश्यप कह रहे कि हम बच्चों के टचअप में रहते हैं, बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, बच्चों की देख रेख करते हैं। आपने भी कहा था कि माता कुमाता नहीं हो सकती है, लेकिन हो गई ना। हो गई, कैसे हो गई? अरे भाई साहब सुनिए, पत्रकार साहब बड़बड़ाइए मत। मैं बता रहा हूँ कल संतोष कश्यप का ये बयान है। वो खुद जब यहाँ पे महिला संगठन के लोग बड़बड़ाने से नहीं हो जाएगा। महिला संगठन, सुनिए, शांति कश्यप की एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई है जिसमें मैं 25 मिनट खुद बात किया और महिला संगठन के लोग खुद वहाँ पे गई है, पड़ताल की है और उसमें लाइव में आके उसके हस्बैंड खुद आके बोले हैं कि नहीं, मैं बच्चे को मैं खुद पालता हूं। महोदय, हमारी भी बात सुनिए। आपका सम्मान है, आपका सम्मान है पत्रकार महोदय, आपका सम्मान मैं करता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं 25 मिनट जब मैं शांति कश्यप से बात किया हूं तो शांति कश्यप ने अपनी सच्चाई बताई है। उसने भी कहा है कि मैं बच्चों का देख रेख। मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रही? मतलब मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहा? सूर्यकांत दोषी है। सच का हम कह रहे हैं भाई, सूर्यकांत जब तक और ऐसे लोगों को फौजी भी नहीं कहना है। मैं फौजी भाई को सैल्यूट करता हूँ। फौजी का देखिए मैं लाभार भी हूँ। सूर्यकांत सभी फौजी एक जैसे नहीं है। कैमरा के सामने आके बोले कि हाँ कौन सा, ये साक्ष्य की जरूरत है। भाई साहब आइए ना, ये ना आप जजमेंट कर सकते हैं ना मैं जजमेंट कर सकता हूँ। जनता जनार्दन ये देश का मालिक है, वही जजमेंट करेगा और वही इसका निर्णय लेगा। शांति कश्यप की ऑडियो क्लिप से मैं बता रहा हूँ कि शांति कश्यप सरासर निर्दोष लग रही है और उससे हमारी लगातार कल 25 मिनट बात हुई है। आप ठीक है, आपकी बात से मैं सहमत हूं। सुन लीजिए ना, हम यहाँ पे चार जनता उन लोग से पूछ लेंगे, क्या जो बताएंगे। देखिए, क्या जो माँ अपने बच्चे और अपनी पत्नी को छोड़ करके गैर मर्दों के पीछे भागती है, उसको कैसे आप कहते हैं? यही सवाल तो साहब श्रीमान जी महोदय, पत्रकार महोदय जी, यही तो कहा हूँ। बड़बड़ा रहे हैं आप, झूठो ना। बड़बड़ा नहीं रहे आप, सब सवाल कर रहे हैं, आपसे सवाल कर रहे हैं। आप पत्रकार महोदय बड़बड़ाइए मत। मतलब यहाँ की जनता है, उनसे भी पूछे। 25 मिनट भाई साहब बात हुई है दर्शकों, हमारी शांति कश्यप से 25 मिनट बात हुई है। उन्होंने सारा चीज सफाई दिया। और वही नहीं, शांति कश्यप और सोनम कश्यप दोनों एक जगह होंगी। और जो फौजी के नाम पे, फौजी का नाम लेकर के महिलाओं का इज्जत लुटा है, तो ऐसे फौजी तो नहीं कहना चाहिए। ऐसे लोगों को ही ना पानी देख रहे हैं ना, यही जनता है, यही पब्लिक है भैया। जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार करेगा उसको छोड़ना चाहिए जी। भैया आप बताइए, ये बताएंगे आप, बताइए साहब। अच्छा सर, हम पहले आप चुप रहिएगा। बिल्कुल सर, देखिए, मतलब एक महिला होती है जो अपने घर में, जो उसको 2 बच्चे हो जाते हैं। एक 13 साल के लड़का है, एक 8 साल की लड़की है। एक पति है, पति गरीब मजदूर है,
उसको छोड़ करके, अपने बच्चे को, अपने पति को छोड़ करके अगर जो महिला घर से बाहर निकल जाए, उसको क्या बोलेंगे? सही बोलेंगे या गलत बोलेंगे? ये तो खैर गलत है। मान लीजिए लड़का लड़की हैं उनके, तो उनको तो थोड़ा बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। तो खैर बच्चा है ना, गलत है ना? गलत है। मैं देखिए, ये मतलब आप नहीं जानते इस बात की, लेकिन मैं इस बात को कह रहा हूँ कि हाँ ऐसे ही है, क्योंकि उसमें मैं वीडियो मैं क्लिप चलाऊंगा कि वहाँ से हमें वीडियो मिला है, जो भी महिला संगठन के लोग वहाँ पे गए हैं, महिला संगठन के लोग, वो साक्ष मतलब उसके हस्बैंड से बात किए, उसके बच्चे से बात किए और उसके सास से बात किए, संत कश्यप के सास से बात किए। पत्रकार और हर घर की कहानी बन चुकी है। देखिए, आप लोग भी करीब करीब बुजुर्ग हैं और दुनिया को देखे हैं, करीब करीब ऐसा होता है कि जब बहू आती है तो सास को नहीं लगाती है, ननद को, अरे ननद को नहीं लगाएगी, जेठानी को नहीं लगाएगी, देवरानी को नहीं लगाएगी, जेठ को नहीं लगाएगी, किसी को नहीं लगाएगी, सिर्फ नैहर में बात चाहिए। उसके बाद भी मतलब अपने बच्चों को और पति को छोड़ देना, कहाँ तक ये आप देश को कहाँ लेकर जाना चाहते हैं? पत्रकार महोदय सुनिए, लाइट में आ जाइए। पत्रकार महोदय सुनिए, जो बातें थी 25 मिनट हमारी कॉल रिकॉर्डिंग बात हुई, और जो शांति कश्यप के ऊपर आरोप लग रहे थे, मैंने उसी आरोप पे शांति कश्यप से बात किया कि क्या आप बच्चों को छोड़ के भाग आई हैं? क्या आप बच्चों को छोड़कर चली आई हैं? माता जी प्रणाम है और स्वागत है मुझे मेरे चैनल में। माता जी जरा दरअसल एक केस है यहाँ का, एक केस है मतलब कानपुर का। एक महिला होती है, महिला ही बोलेंगे उसको, और उनके 2 बच्चे होते हैं। अभी बच्चा है जो 13 साल के लड़का है और करीब 8 साल की लड़की है, ठीक है। और उनके सासू माँ भी हैं और उनके पति है, वो बेचारे मजदूरी करते हैं, गरीब हैं, मजदूरी करते हैं। उस दौरान एक किसी फौजी से किसी प्यार हो जाता है, प्यार मोहब्बत हो जाता है। वो अपने बच्चे को, अपनी पति को, अपने सास ससुर, पूरा परिवार को छोड़ के चले जाते हैं। उसको माता जी क्या आप सही ठहराएंगे या गलत है? गलत तो है। गलत है ना? गलत है। बेशक उसमें फौजी भी गलत है, क्योंकि वो दूसरों का घर को तोड़ने का काम किया, वो भी गलत है। लेकिन सबसे बड़ी गलत है अपना बच्चा का, मतलब कहते हैं कि माता को माता नहीं होती है, ये हम कहते हैं, लेकिन बन गई ना, मतलब हम कहीं ना कहीं सभी माँ को, सब माँ को आप सुनिए, बड़बड़ाने से क्यों नहीं होता है भाई? सब माँ को शर्मसार करिए, सब माताओं को। हम भी किसी माँ का बेटा, हम भी किसी, हमारी बहन है, हमारी भी बेटी है। मैं उस औरत से आरोप नहीं लगा रहे मेरे बॉस, और ये भी जानकारी लिया हूँ कि क्या आप बच्चों को छोड़ के भाग गई हैं? माता जी मेरी कुछ नहीं लगती है, एक आम, हम भी पब्लिक हैं। वो औरत के ऊपर ये लोग आरोप जो लगा रहे हैं, और उसके ऑडियो के लिए 25 मिनट हम बात किए, क्या आपने ऐसा किया? तो शांति कश्यप का कहना है कि मैंने ऐसा नहीं किया है, मैं बच्चों के टचअप में हूँ, बच्चों को पढ़ा लिखा रही हूँ। लेकिन उसमें एक सूर्यकांत नाम का एक फौजी है, उसने कुछ गलत किया है, और सरासर सूर्यकांत जो फौजी का रौब दिखाते हैं, कहीं ना कहीं वो गलत दिख रहे हैं। वो वहाँ पे हम ये भी कह रहे हैं कि मतलब अगर घर के बीच में, घर में अगर तोड़ने के प्रयास किया है तो गलत है, लेकिन उससे ज्यादा दोषी शांति खुद है। अगर भाग रही है तो आप उसको घर को सूचना करेंगे कि उसको ले जाके रंगरैलियां मनाएंगे होटल में, तो सरासर गलत है जी। माता जी मैंने वहाँ पे गलत है, वहाँ पे मैं भी गलत बोला, लेकिन वो माता भी, वो अगर बहू बेटी भाग रही है माता जी, तो ले जाके उसको अपने उसके घर वालों को सूचित करेंगे कि उसको लेके चले जाएंगे लखनऊ होटल में, लेके चले जाएंगे दिल्ली, उसको घर को सूचना करेंगे ना माता जी। आई एम एग्री विद यू महोदय, 25 मिनट बात किया हूं, आई एम एग्री विद यू, बट यहाँ पे सवाल ये उठती है, क्वेश्चन ये है कि क्या उस माँ को अपने बच्चे को छोड़ के जाना चाहिए था? सवाल यही है और कुछ नहीं है। देखिए, मैंने यही सवाल किया कि बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने शांति से ये चीज पूछा है कि क्या आप अपने बच्चों को छोड़कर चली गई हैं, तो शांति बोलती है कि नहीं, मैं बच्चों के कांटेक्ट में हूँ, बच्चों को क्यों छोड़ूंगी? उनके बच्चे से मिले? नहीं, बच्चों से तो नहीं मिला हूँ, मिलने के प्रयास किए, लेकिन जो उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं, मैंने शांति से डायरेक्ट बात किया। बच्चों से मिलने की मैंने कोशिश की, आज बात किया हूँ, लेकिन बात नहीं हो पाई है। उसके जो पतिदेव हैं, पहले पति हैं, उनका कहना है कि मैं अभी व्यस्त हूँ, अभी बात नहीं कर पाऊंगा, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, इस तरह। लेकिन मैं उसके सत्य तक जाऊंगा, कानपुर भी पहुंचूंगा इस मामले को लेकर के। बहुत जल्दी इस मामले का सफाया होगा। समझिए होंगे, एक महिला होती है, जैसे मान लीजिए कि सपोज कि एक पत्नी है, मतलब सपोज कि आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, और बच्चे पत्नी या मतलब और अपने हस्बैंड को छोड़ के अगर चली जाती है, किसी दूसरे के साथ में अगर प्यार हो जाता है, तो कहाँ तक सही है? कहीं ना कहीं हम ये मतलब सब हमारे मतलब कहता है ना कि भारतीय कल्चर एक बहुत अच्छी कल्चर है, लेकिन हम कौन सा कल्चर में इसको ढाल रहे हैं? ये गलत है, गलत की बहुत गलत, बहुत गलत। भाई साहब, आज हम सवाल करेंगे, थर्ड पर्सन है, ये सच्चाई बताएंगे। किसी की अगर बीवी भाग रही है, जैसे दूसरे की बीवी आपके पास आएगी भाग के, तो आप उसको रखिएगा कि उसको ले जाके समझौता कराइएगा, उसके साथ ले जाके होटल में रंगरैलियां नहीं ना मनाइएगा? भैया सूर्यकांत जी, हाँ, सीधा सीधा यहाँ पे गलत है। सूर्यकांत को मैं दोषी ठहरा रहा हूँ। अब पहले तो कैमरे पे नहीं आ रहे हैं और शांति आके चिल्ला के कह रही है। चिल्ला के कह रही है। भाई साहब, आपने रंगरैलिया क्यों मनाया?
वो ठीक आपको है। सामने आना चाहिए ना, सामने आना चाहिए, वो आने के लिए वो किसी भी का परिवार कैमरा पे तोड़ेंगे। कैसे नहीं, हम 2 बार इंटरव्यू लिए हैं, आप मेरे उस चैनल पे देखिए। आज जो बच्चे की आप बात कर रहे हैं, तृतीय सुनिए, पे आप आज देखिए, सुनिए, दो बार हमने आज भैया आप सूर्यकांत की तरफ से एक तरफा बतिया रहे हैं, नहीं ऐसा मुझे लग रहा है क्योंकि पत्रकार महोदय। भारतीय सुनिए। संस्कृति में एक तरफा बतियाने का ये प्रावधान ही नहीं है। पहली सुनिए। बात तो ये, आप दोनों तरफ देखिए कि सर, गलत कहीं सुनिए, कहीं शांति भी है, पत्रकार गलत वो भी है, पत्रकार महोदय जी, क्योंकि सुनिए, हमारे बातों में आप समाज फंस को रहे दूषित हैं। कर रहे हैं। पत्रकार महोदय जी हम नहीं फंस रहे हैं हम आप। क्यों फंसेंगे जी? सुनिए, हम क्यों फंसेंगे? आप किसी की बीबी को ले जाके रंगरेलिया नहीं मनाएंगे, उसको ले जाके एक परिवार को जुड़ाने की कोशिश कर। आज जो बच्चे की बात उभर रही है चैनल पे, मेरे इस चैनल पे जो बच्चों की बात उभर रही है, आपको आज मोह लग रहा है कि बच्चों को छोड़ दी। आज उसका परिवार नहीं तोड़े होते तो शायद वो बच्चे के पास जाती, भाग के आपके पास थोड़ी ना आती जी। उसका बच्चा का मोह नहीं है, आपने तो उसको मोड़ दिया। कांच कहीं है, कांच कहीं को जी सर लचकाएंगे, उधर लचकेगी। ठीक है, माता जी का बहुत एक्सपीरियंस है। माता जी बहुत बहुत प्रणाम आपको, और आपको चरण स्पर्श। दादी माँ, ये बताइए कि जैसे एक औरत है, औरत ही कहेंगे, और उनके बच्चे, एक 13 साल का है और एक बेटी है 8 साल की, और उनके पति भी हैं, लेकिन पति क्या है कि मजदूर है, पैसा कम कमाते हैं बेचारे, लेकिन कमाते हैं, अभी भी बच्चे वही पाल रहे हैं। लेकिन उनकी पत्नी क्या होता है, बच्चे और पत्नी को, मतलब अपने हस्बैंड को छोड़ के, अपने पति को और बच्चे को छोड़ के वो किसी दूसरे के साथ जाती हैं। वो कहते हैं कि हमारे मतलब यहाँ पे सुखी नहीं रह करके हम वहाँ पे ज़्यादा सुखी रहेंगे। तो क्या माता जी इसमें दोषी वो नहीं है? क्या दोषी औरत नहीं है? हैं? औरत दोषी नहीं है। तो वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि औरत दोषी है कि नहीं? माता जी औरत दोषी हम तब मानेंगे जब किसी के, जैसे मान लीजिए इनकी औरत है, हमारे पास आएगी माता जी भाग के, तो क्या हम उसको रख लेंगे माता जी? नहीं, उसको ले काहे जाके इनके रख पास लो? कहेंगे, समझौता कराएंगे ना परिवार का। तब समझौता वही तो वो पूछ रहे हैं, वही तो वो कह रहे हैं। वहाँ पे उनका पति दोषी है ना, हाँ, पति कैसे दोषी? उनके सूर्यकांत पति दोषी होगा नहीं, भैया। पति क्या दोष है भला भाई? पति क्यों दोषी है? अपन भतार छोड़ दिए, दूसरे मर्द के सोवावे, अपन न छोड़ लेके नचावे, तो माता जी, उन्हीं का माता बात। जी, ठीक है, ठीक है माता माता जी, जी, बिल्कुल सुनिए, सही बात है। अगर वो भाग रही है कहीं, अगर वो भागत है माता जी कहीं, हाँ, तो हम ले जाके, अगर हमारे पास आवत है तो ले जाके समझौता कराए ना। कारण कौन हाँ, बोलिए, समझौता? बोलिए चाची। ए मेहरारू छिनार है, बोलिए बोलिए। वो छिनार ही, वो छिनार है, जी जी, वो छिनार है, तब जाती है जाती अपन है। पति सब एक दूसरे पति के पास। पति को तो छोड़िए माता जी, बेटा 13 साल के बेटा होगा, अरे 10 साल बाद उसको कमाने का बेटा हो जाएगा। जेकरे साथे वो धन धर्म कमा दिया, आए गया रहा, नीचे से वो वका लाल मारती, पूछ का करिए, पूछ का माता जी करिए। आपकी बात कुछ हद तक सही है, लेकिन कहीं ऐसा ना नहीं, कहीं माता जी की पूरी उस बात ये सही है। कोई सही नहीं है। पूरी बात सही तुम माता हो जी की है। बच्चे, जी। अभी नहीं जी। जानते हो। जी, माता जी। मेहरारू तुम्हारे सवाई चले जाए, दूसरे मर्द कान मोड़ काट ले, तू नीक बताओ, ऐसे मेहरारू गोली दाग दे। ऐसे लोग, अच्छा माता जी, ऐसे लोग ही होते समाज के दूषित करने वाले, समाज को दूषित करने वाले ऐसे लोग होते हैं। महिला दोषित क्यों ना दिए? बिटिया अपन छिना, तो बिटिया न बताओ, खाली दमादे बेकार वहाँ पे माता जी बच्चे का, लड़के का भी तो गलती है, लड़के का भी गलती, उसको भटकाने की कोशिश किया है। क्या का भटकाने का? जो लड़का है दूसरे की बीवी को अगर ले जा रहा है, हाँ। माता जी उसको बता रही है। हाँ। तो वो भी तो गलत हो गया ना माता जी। हाँ, तो वो गलत वो भी है, हम का भी गलत है ना। अरे यार, तू हमें लाख भटका, तो हम अपन घर गुड़िया अपन पूछ भतार छोड़ दिए। ये कौन सा वेद में लिखा है? माता जी आपकी बात सही नहीं, है। नहीं, कौन सा अब वेद वो में दिन लिखा नहीं है? रहा माता जी, वो दिन नहीं रहा जो आपका युग था, कहीं ना कहीं अब वो दिन बदलता हुआ नजर आ रहा है। आपकी बात हम समझ रहे अरे हैं माता कुछ जी। 50 भतार करे तब दिन बदला है, वह कौन बात है? अब आना माता जी, दादी माँ के मैं बहुत बहुत चरण स्पर्श करता हूँ कि बिल्कुल 100%, मतलब 100% बात को इन्होंने सही रखे हैं, 100% बात को सही रखे हैं। आपने बहुत बहुत, मतलब आपको चरण स्पर्श है माता जी, जो आपने बोले हैं। ऐसे संस्कारित, मतलब संस्कारित हो जाए पूरा भारत का। ये बताओ, आज सुनो, जी। आज जो मेहरारू दुख पलट 50 भतार कोई ना पूछो, तो यही भतार तो पूछते आए, तो भाई मेहरारू छोड़, ये पता चला जाए दूसरा मेहरारू कैले वो का छोड़ दिए। आपकी बात सही है यही माता जी, जो लक्ष्य कह रही नहीं, है, ये लेकिन अब लक्ष्य वो जमाना नहीं रहा। सुनिए, दुख का जमाना है कि हम तुम्हारे दुख में, तुम मेरे दुख में। ध्रुव राज को दिखाया जाता है शादी में, पंडित ब्याह में। अब वैसे 10 हमारा कहिए, हम बहुत तपस्वी हैं, हमार मन बैठ गया, हम कहीं देखा नहीं, वो नाटक ना दिखाओ। चलिए हाँ, बुजुर्गों लोगों ने आज भी भारत को, संस्कृति को बचाए रखी है, इसलिए मैं मतमाता लोग को बहुत बहुत सम्मान करता हूँ, भैया और बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि देखिए बिल्कुल जो माता जी ने कहे हैं जो 100% सही है। और भी कुछ लोग होंगे सर, दो सब पत्रकार महोदय, हम आपसे भी बात भी तो सर, होगी, देखिए अभी बात इसमें यहाँ पे चर्चा था, होगी। माता जी से मिलिए। देखिए एक महिला होती है, जैसे कानपुर की एक महिला है, और एक उनकी बच्चा है, मतलब एक 13 साल की बच्चा है, लड़का, और एक लड़का है, लड़की है 8 साल की,
उनकी हस्बैंड हैं लेकिन वो बेचारे मजदूरी करते हैं। वो उतना सुंदर नहीं है जितनी कि वो सुंदर है, थोड़ा सा मतलब होता है, लेकिन वैसे देखने में बहुत होते हैं। आप चैनल पे देख रहे हैं, उनका भी इंटरव्यू लिया हुआ है। वो अपने दोनों बच्चे को और अपने पति को छोड़ करके वो किसी दूसरे के साथ चले जाते हैं, लड़का जो आर्मी में होता है उसके साथ। हालांकि यहाँ पे मैं आर्मी को भी गलत बोल रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या बार बार इन लोग कह रहे हैं कि नहीं, कहीं भी वो लड़की गलत है या नहीं है। तो आप लोग बताइए क्या मतलब ये लड़की की गलती है, केवल लड़की की गलती है। अगर उसको लड़का नहीं पसंद था तो उसको शादी ही नहीं करनी चाहिए। और शादी हुई, बच्चे हुए, 13 साल 15 साल जीवन बीत गया, उसके बाद छोड़ना ये कहीं उचित है? अगर पुरुष छोड़ दे तो क्या होगा? कहीं ना कहीं हमारी भारतीय सभ्यता को ठेस पहुंचाया जा रहा है। अगर वो पुरुष छोड़ दे तो उस स्त्री का क्या होगा, आप बताइए। तब तो सब लोग पुरुष को गलत कहेंगे। या एक सवाल और है, एक क्लिप वायरल हुई, ऑडियो क्लिप, उस ऑडियो क्लिप में ले जाके थिएटर में पहुंचाने का काम वही फौजी तो करता है ना जी। सुनिए, ऑडियो क्लिप जो वायरल हुई है उसमें सूर्यकांत जी साफ साफ फंस रहे हैं, थिएटर में पहुंचाने का तो उन्हीं का राज है ना। जो अभी तो भैया लोग पूरा मैटर नहीं जान रहे, माता जी भी पूरा नहीं जान रहे, तो कहीं ना कहीं जब मैटर को पूरा न जानते हुए, थोड़ा सा मैं जानता हूं कि बुजुर्ग है माता जी, उनको समझाने की भी कोशिश करूंगा तो शायद नहीं समझ में आ पाएगा, लेकिन जब मामले को पूरा जानेगा पत्रकार महोदय तो सारा सब सूर्यकांत की गलती मानी जाएगी। एक ऑडियो क्लिप है भैया, ले जाके सुनिए। कभी कुछ भी कर रहा है, उस ऑडियो की तो पुष्टि मैं नहीं कर सकता। पत्नी तकरार होता रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पति छोड़ के पत्नी चला जाए, पत्नी छोड़ के पति चला जाए। पत्नी चली जा गई कहीं और तो आप ऐसा नहीं, अगर आपकी पत्नी चाहे मेरी पत्नी हो तो ऐसा नहीं कि अगर अपने घर से भागे तो उसको रख लीजिएगा। यहाँ पे यही कहानी हुई है, ले जाके उसको भागना ही नहीं चाहिए ना। ठीक है, झगड़ा होता है, झगड़ा होता है जी, ठीक है, उसको समझाने की एक बार कोशिश करेंगे ना कि उसके साथ 3-4 साल झगड़ा होने भैया कोई अपने बच्चों को छोड़ के चला जाएगा? आप ये बताइए, कोई माँ है अगर पति से झगड़ा हुआ तो क्या अपने बच्चों को छोड़ के किसी दूसरे पुरुष के साथ चली जाएगी? नहीं, ये गलत चीज है। कहावत है भी कि माँ को माता को माता, पुत को पुत हो जाता है, लेकिन माता को माता नहीं होती है, और माता को माता। अरे लड़का कितना खराब है, लेकिन जो ऑडियो क्लिप है वो तो बता रही है ना कि माता को माता हो माई गलासा निहाई अब ये थपड़ा हम मार दे तो धोती खोल नंगा देती है। मेरे लड़का कहे कैसे कहे। अब महतारी 100 गाड़ी लड़का दिया था, 1000 गाड़ी, और कहते तो हम गलासा बोल दे गलाओ का फांसी देंगे। आज के जमाने में जो कह रहे माता जी एकदम सही, बिल्कुल सही जो आज हो रहा है ना। हाँ, एक थप्पड़ हम मार दे क्या आजकल के जो बहुएं कर रही है वो मैं बता रहा हूँ, उनको ननद नहीं भाएगी, उनको जो जेठानी होगा वो नहीं भाएगा, जेठ नहीं भाएगा, उनको सास नहीं भाएगी, ससुर नहीं भाएगा। अरे तुम आई होकर अपना हस्बैंड को लेकर के कि मतलब पैसा भेजेगा, मैं फोन पे बतियाऊंगी और मतलब रंगरलिया मानेगा, ये बिल्कुल हमारी जो भारतीय सभ्यता है वो हम ये नहीं सूट करता। वो माई बाप सिखवा था, कहते तोहरा हाथे बेच नहीं लिहन है। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है। माता जी वो समय दूसरा था, हमारी बात एक्सेप्ट कर रहे हैं, अभी वही है। सुनो, ये नैहरस मारी कूची बाती कि सास के सेवा, घर के सेवा हमारे घरे आयो ना, यही था वहाँ पत्रकार के बहन बिटिया है यहीं पर भौजाई, वही नैहरे में उनका लोग चढ़ाए रहे लंका पर। तो वो कई बाप आवा रियल में नौकरी रहा करे बाप का, कई हमने दूसरा शादी नहीं करूँगा, और तुम्हें चाहे रियल में तुम्हें कार्ड बहा दिया चाहे मार डाले, हमारे घर से तू चली जाओ रहा, हम नहीं जानी थे, और ना हमारे घरे आयो भाग कर, और ना हम तुम्हें रखा बाप तान कर वह भेज दीन तो अपने घरे बाटी। आज सुधर गई, ये बाप महतारी बढ़ावा, बाप महतारी जैसे ही मतलब डोली घर से निकली नहीं कि वहाँ से माए फोन करने लगते हैं कि क्या आप सास तुमको तुम्हारी सास तुम्हारी मानत हुए कि ना मानत हुए, ये सब बात होता है ना। हाँ। तो वो इधर से कहले कि ना मानत हुए ओकरा खाए ना दे कि ना मतलब अपने भाषा में। अरे मां मेहरारू बैठी रहे ना बोले, लड़कवा मुड़ काटे लागत है मेहरारू काहे कहे। हाँ कही है हमें मेहरारू क्यों कहते, महतारी बहन महतारी खुद मारी गाड़ी देता काम नहीं देता है। हाँ महतारी बाप तो माता जी हिस्सा क्या वाला भा, आज माई हिस्सा लागत है, पहले राड हो जाए मेहरारू तो मेहरारू हिस्सा नहीं मिलता ना मिलता। वो हिस्सा लड़का के नाव रासत हुए, आदमी के नाव रासत हुए नहीं लागत है। आज हिस्सा जब नेता गाड़ी में डंडा खोसागा, गाड़ी गाड़ी में डंडा खोसागा तो आज सबके हिस्सा लगेगा। अब आज हिस्सा तू बाप महतारी सेवा नहीं की है और महतारी हिस्सा खाली बता, यही है भाई तुम्हें एक ठो माली बताई थे और पूछ लो सुबेरे नंदू नाव है, अपन हिस्सा खाली लिखा है महतेरिया,
ओका 3-4 दिन सब मुकदमा थाने हैं। अब बताओ सेवा करे लिए 10 बजे रात के जाते ही सेवा करे, 3 बजे रात के यहाँ पहुँचते ही। सास के इतना सेवा की कि सास मानो जी गई मन नहीं मर जाती। अब लड़का जो ने लिखिन तो उन्हें कहियन कब वही दुकान लगा बेचारा नया मातारी साथे सती रहा। तो आज सोहार लोगन हिस्सा तो पहले न बच गया, एक हिस्सा बचा तो जे सेवा की ते पावा। अब ओके कौन पंचायत है भैया? पंचायतें में कहीं ना कहीं माता जी गड़बड़ है, कहीं ना कहीं गड़बड़ मतलब ये महिलाओं हाँ ही आजकल लड़के मोबाइल बात करते हैं, तब मोबाइल जथर बा माता जी। हाँ तब मोबाइल जथर बा माता जी। माता जी बिल्कुल सही बोले, जितना जो भी बात बोल रहे हैं घरेलू बात बोल रहे हैं, सामाजिक बात बोल रहे हैं, इनकी बातों में जान है, तभी मैं माता जी से पूछा हूँ। बिल्कुल सामाजिक बात बोले हैं, घर घर में ऐसा ऐसा कहानी बन गई है। और जैसे जैसे ऐसा होता जा रहा है और माहौल खराब हो जाता है, तो सास ससुर को कोई लगाएगा नहीं, सास ससुर के कोई लगाएगा नहीं। देखिए पत्रकार महोदय जी, माता जी थी तो मैं इसके लिए ज़्यादा नहीं बोल पा रहा था, क्योंकि माता जी पहले के समय की हैं। ठीक है, वो समय दूसरा था, वो समय कुछ और था। उस समय में व्हाट्सएप नहीं था, मोबाइल नहीं था, चैटिंग नहीं था, उस समय में तरह तरह के इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं थे। आजकल की जो लड़कियां हैं, कहना नहीं चाहूँगा सब लोगों को मैं ऐसा नहीं बोल सकता, लेकिन आजकल की, चाहे आपकी बहन हो चाहे हमारी बहन हो, आजकल की लड़कियां ऐसी हो गई हैं कि उनकी फरमाइश है कि मेरे को ये चाहिए। और आजकल की कुछ ऐसी, उनके माँ की भी गलती है लड़कियों की, बेटा उन्होंने खरीद नहीं लिया है। हाँ। मैं आपको जो भेजी हूँ खरीद नहीं लिया है, आप जाना तो बेटा आराम से रहना। मैंने 5 लाख दे करके शादी किया है, मैंने 10 लाख दे करके शादी। माता जी बात सही है कि झूठ है? नहीं सही है, मैं आपसे भेज नहीं सकता हूँ, आप माता जी हैं। नहीं सही बात कह रहे हैं माता जी, आप जो बात कर रही हैं मैं उस पे एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन पूरी स्टोरी माता जी जब जानेगी ना इसको, खूब जाना जात है। ये वाली जो स्टोरी पे आपने सफाई दिया माता जी, यही देखा था माता जी जो शांति जो इस मैटर पे कर रही है, यहाँ पे लड़की सरासर 80% तो सही है, मैं पूरा नहीं कह सकता। भाई साहब एक राय दीजिएगा, आप आ जाइए, आप यंग हैं, आप सही बोलेंगे, आ जाइए इधर आइए। अगर मान लीजिए एक आर्मी वाला है, आप हैं चाहे मैं हूँ, अगर आपकी बीवी चाहे मेरी बीवी, आपकी बीवी मेरे पास घर से भाग के आएगी तो क्या हम उसको दिल्ली होटल में लेके चले जाएंगे कि उसको घर पूछेंगे कि घर द्वार आपका कहाँ है? घर ले जाने की कोशिश करेंगे ना, पहुंचाने की कोशिश करेंगे ना, कि उसके साथ जाकर होटल बुक करके रंगरेलियां मनाएंगे। आप सही से बोलिएगा, झूठ मत बोलिएगा। मुद्दा को भटकाए, देखिए मुद्दा को देखिए, मुद्दा को किसी के अगर बीवी भागेगी तो उसको घर न पहुंचाएंगे। मुद्दा पहले मुद्दा पूरा देखिए, क्लियर करेगा। तो मुद्दा दरअसल ये है कि मान लीजिए कि एक महिला है, उनके एक बच्चा जो है, लड़का जो है 13 साल का है, एक बच्ची है वो 8 साल की है। उसके हस्बैंड जो है मजदूर है, मतलब जो भी है 500 के दिहाड़ी कमाते हैं, लेकिन कमाते तो है ना, और इतने दिन आपने बिताए भी। वो अपने दोनों बच्चे को और अपने हस्बैंड को छोड़ करके किसी दूसरे का साथ चली जाती है। मतलब होटल में ऐसा नहीं कि हो जाकर होटल में मिलेगा, भटक गई तो उसे पहुँचाने जाएगा, वो मतलब लव अफेयर आप भी जानते हैं। तो लव अफेयर के साथ में अगर चली जाती है घर छोड़ के, तो क्या कहाँ तक वो सही है? जिनको सही सरकार महोदय आप भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, भटकाने की सरासर भैया यहाँ पे भटकाने की कोशिश की जा रही है। ये है कि कोई भी अगर सही बोलिएगा, अगर बच्चे को छोड़ के जाती है तो भी कहीं ना कहीं प्रेरित होती है अपने हस्बैंड से, अपने घर के प्रॉब्लम से, इसीलिए वो इस कदम को उठाने के लिए बच्चे से क्या प्रेरित है? बच्चे से क्या प्रेरित है? इसमें गार्जियन को भी सोचना चाहिए। बच्चे से क्या अपने हस्बैंड को छोड़ के जा रहे हैं तो ये दोनों बच्चे का पिता का नाम कैसे मिलेगा? वो मुद्दा कहीं और बच्चे से क्या? सुनिए पत्रकार महोदय, आप भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे के लिए तो बोल रहे हैं भाई बच्चे को माता जी क्या बच्चे ने क्या बिगाड़ दिया? नहीं, माता जी को अब इस मोड़ में नहीं लाएंगे। सुनिए भैया, 1 मिनट अभी पूरा करके जाएंगे। किसी की बीवी भाग रही है तो ट्रेन से लेकर दिल्ली चले जाएंगे कि उसको घर पहुंचाएंगे? सही से बोलिए, झूठ मत बोलिएगा। माता जी अब बोलेंगे, अब समझ रही है माता जी। नहीं, घर पहुँचाना, घर पहुँचाएंगे, ठीक है, घर पहुँचाएंगे। उसको लेके चले गए हैं घर जान फौजी में जो हैं, उनको दिल्ली ले जाके रंगरेलियां मना रहे हैं। पहले से रंगेलिया मनाए वाला संदन लेकिन उसका घर द्वार तो पूछेंगे ना माता जी, कहाँ घर है, पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सब पूछा जाता है, सब पूछ जात के लेके होता है, कह के लेके, वैसे नहीं जाती, ऐसे नहीं जाता है, कोई नहीं ऐसे जाता है। तो इसलिए पत्रकार देखिए, आप बार बार भटकाने की कोशिश किए हैं, बार बार यहाँ पे सूर्यकांत जी को सही कहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, एक तरफा बात करने की कोशिश कर रहे हैं। पत्रकार महोदय, मैं शांति को भी अभी पूर्ण रूप से गलत नहीं कह सकता, पूर्ण रूप से सही भी नहीं कह, लेकिन इतना उम्मीद है कि 80% तक लगता है कि शांति अपनी जगह पे सही है। बिल्कुल, आप पूरा घर को, पूरा भारत के घर के बर्बाद कर छोड़िएगा का जी? भैया कहाँ से घर बर्बाद? माता जी जो क्या करिएगा? पूरा घर, सुनिए, इतना एक्सपीरियंस, पूरा मतलब महिलाओं के साथ शोषण करते रहिएगा।
शोषण, ये शोषण की बात कहाँ है? पूरा मतलब उसमें शोषण नहीं है। महिलाओं की आवाज भैया कहे नहीं शोषण ना हो रहा है जी। किसी के साथ महिला चल जाएगी तो शोषण हुआ, क्यों अपनी मर्जी से गई? कहाँ से मर्जी से अरे गई जो भैया, उसको आपने उकसाया है, उसको कोशिश किया है लेके जाने की। मैं मानता हूँ कि होटल में गई होगी तो जबरदस्ती लेके खींच के नहीं ले गया होगा सूर्यकांत, मैं इस चीज को मानता हूँ। लेकिन बार बार मैं ये कहूंगा कि किसी का परिवार अगर भाग रहा है, किसी का परिवार झगड़ा करके घर से भाग रहा है, तो सबसे पहले उसका घर पता करेंगे, उसको कोशिश करेंगे कि इसका घर कहाँ है, घर ले जाने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि उसको अपने स्वार्थ के लिए, जिस्म का प्यार के लिए, 2 मिनट का प्यार के लिए उससे अपना संबंध बनाएंगे, उसको भुलवा करके व्यवहार बनाएंगे और उसके साथ रंगरेलिया मनाएंगे। वही दूध पिए थी बच्चा। माताजी दूध पिए की बात नहीं है, हाँ बस दूध हम आपका नहीं बात पीते। मानत है, हाँ। लेकिन ओके लुभावना देबू कि हम तो के हाई दे भाव दे भाई से करम, हाँ। कुछ तो बात जरूरे भइल होई। हाँ आई तो होबे कही तो हम तो प्रधानमंत्री चाची ये भूख लगले सुनी, हाँ। भूख लगले के बाद पहले पेट में भोजन आदमी खोजेला। माता जी, पहले के लोग भी मतलब अगर बाप माता पिता अगर लंगड़े लूल्हे से भी विवाह कर देता था तो उसके साथ भी पूरे जीवन बिता लेती थी। लेकिन अभी तो कमा रहा है बेचारा, सामला ही तो है थोड़ा, और वो 2 बच्चे होने के बाद उसको पसंद नहीं आया। अब सुनिए पंडित जी सही बताएंगे, अब आ जाइए अब मेन पॉइंट पे। महाराज जी एक सही बात बताइएगा, अगर किसी की बीवी भाग रही है ट्रेन से, अगर बीवी भाग रही है किसी की भी हो, चाहे वो कोई भी हो, अगर भाग रही है तो आपसे कांटेक्ट हो गया ट्रेन में, तो उसको उकसाएंगे, भुलवा के लेके होटल में जाएंगे, रंगरेलिया मनाएंगे, उसको कोशिश करेंगे उसके घर तक पहुंचाने के लिए। मुद्दे को भटका नहीं रहे पत्रकार महोदय, यहाँ पे सूर्यकांत को सही करने की कोशिश की गई। हमें तो लगता है कि आपको कुछ मिला है उधर से, नहीं भागिए मत, मुद्दे को भटका रहे हैं। ऐसा शब्द को नहीं प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि भारत का संस्कृति का सवाल है, भारतीय संस्कृति का सवाल है, इसलिए मुद्दा आप भारत को लेके कहाँ जाना, आप सही बोलेंगे, भारत को लेके कहाँ जाना चाहते हैं? देखिए भाई देखो यहाँ पर सबसे महाराज जी सबसे पहले आपको चरण स्पर्श। और देखिए दरअसल बात यह है कि आप पुरोहित हैं, और एक महिला होती है, और महिला के मतलब एक लड़का है जो 13 साल का है, एक लड़की है जो 8 साल की है जी। और उसके सासू माँ भी है, उसके हस्बैंड भी है जी। अच्छा, लेकिन उस पूरा परिवार को छोड़ करके एक फौजी के साथ में वो अभी दीवानी हुई पड़ी है कि हमको उससे शादी करना है, उससे शादी करना है, उससे शादी करना है। हमारा ये कहना है कि आज जो अपने बच्चे को नहीं हुई, अपना पति को नहीं हुआ, पहले पति को नहीं हुआ, किसी को हो जाएगा, हो सकता है कि मतलब वो उसके पीछे इसलिए पड़ी हो कहीं देश के लिए खतरा बन जाए, ये भी तो सवाल उठ सकता है। या ऐसा हो सकता है, ऐसे मतलब तो क्या कहा जाता है, मतलब चरित्रहीनता भी कुछ भी कहा जाता है। महोदय हमारे पास क्लिप है, काहे लिए परेशान हो रहे हो, कह रही है पत्रकार महोदय, बताइए कहाँ के हैं? कानपुर के मामला अभी दाएं यार छेड़छाड़ कर तो यार वीडियो दाएं यार, अभी आज इनका इतना टाइम है महाराज जी का। सुनिए पत्रकार महोदय, हमारे पास ऑडियो क्लिप आई है, कह रही है कि बच्चों के टचअप में है, ये लोग अफवाह उठा रहे हैं, ये लोग अफवाह उठा के बच्चों को छोड़ के भाग गए, वो टचअप में है, कह रहे हैं कि पढ़ा रहे हैं, हमारे पास प्रमाण है जी, 25 मिनट कल बात हुई है। और महाराज जी आपसे पहले ये चीज स्पष्ट रूप से कह दीजिए, किसी की बीवी भाग रही है ट्रेन से तो पहले उसके साथ रंगरेलिया मनाएंगे कि उसको घर पहुंचाएंगे? सही बोलिए भाई। सबसे प्रथम उत्तर जाए तो यही होगा कि यदि किसी व्यक्ति को कोई भूला भटका व्यक्ति मिला हुआ है तो उसका सदैव कल्याणकारी कार्य किया जाए जी। उसको समझाया जाए कि यदि अन्यथा आप गलत कार्य कर रही हैं तो इस कार्य को ना करके अपना सुदृढ़ मार्ग चुनिए, अपने घर को जाइए, और अपने घर बिना घर बसाए कारण कार्य नहीं होगा। आपने आप परिवार को देखिए, सबसे उत्तम कार्य तो वही है। अन्यथा यदि आप दुष्चरित्र ही हैं तो ये सब कुछ हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं कहा जा सकता। आज का जो युवा अवस्था है, आज को जो संस्कृति समाज जो बन रहा है आज हमारे भारत में, बहुत गलत बन रहा है, इसका भाई गलत उपयोग किया जा रहा है। तो परंतु यदि आपको कोई इस तरह से व्यक्ति मिल रहा है तो आपको स्वयं सोचना चाहिए, घर छोड़कर आप जा रही हैं तो किसी अन्य व्यक्ति के साथ इस तरह ना जाएं, और यदि कोई कुछ कह रहा है अन्य व्यक्ति तो उसको इग्नोर करना चाहिए। आपको अपना स्वयं का परिवार देखना चाहिए, और यदि कोई दूसरा व्यक्ति मिला है तो उसे भी यही समझाना चाहिए कि आप अपने घर जाइए और अपने परिवार का कार्य करिए, अपना परिवार देखिए। महाराज जी कुछ मंत्रों के माध्यम से या कुछ भक्ति भजन के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे दर्शकों को? अरे मैं क्या संदेश दूं, जब समाज इतना गड़बड़ होता जा रहा है, परमात्मा को लोग भूले जा रहे हैं, भगवान का कोई ध्यान ही नहीं रह गया। लोग पहली बात तो कारण यह है कि लोग अपने बच्चों पर शासन नहीं कर रहे हैं, अपने बच्चों को इधर उधर छोड़ देते हैं और फिर उनकी संस्कृति समाज को बिगाड़ देते हैं। तब ये कारण होता है, तब ये ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यदि बच्चों को आप संस्कृति समाज सभ्यता में बनाए, सभ्यता दें, तो ऐसा समस्या जीवन में स्वयं के लिए नहीं आएगा, वही वो आगे चल के परेशान होते हैं। सबसे मेरा कहने का मतलब तो यही है। और समाज गंदा होता जा रहा है, इसका कारण हम स्वयं हैं। इसको समस्या को अपना हम स्वयं सुलझाना चाहिए, हमें अपने बच्चों को संस्कार देना चाहिए,
भगवान के बारे में, भजन कीर्तन के बारे में समझाना चाहिए, एक परमार्थ से जोड़ना चाहिए, तभी आपका कल्याण हो सकता है। मैं यही इतना कहना चाहूँगा। महाराज जी आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन ये भी स्पष्ट करके जाइए कि फिर यहाँ पे लड़के की गलती है कि लड़की की गलती है। जैसे एक सूर्यकांत नाम का फौजी आदमी है, वही लड़की को उकसाता है और भुलवाता है, उसको अपने प्यार के जाल में फंसाता है और लड़की को कहीं और लेके चला जाता है, उसके साथ रंगरेलियां मनाता है। तो यहाँ पे उसको क्या करना चाहिए था? अरे गलती महाराज, गलती देखा जाए यदि तो प्रथम नंबर गलती तो उस लड़की की है कि वो घर से छोड़ करके आई जी, ठीक है। अन्यथा दूसरा व्यक्ति तो तभी मिलता, घर का भेदी लंका ढाए। जब आप गलत हैं तो दूसरा व्यक्ति आपको उस तरह से मिलेगा ही, अन्यथा यदि आपका कुदृष्टि ना होता, आपका कार्य गड़बड़ ना होता तो तीसरा कोई कुछ कर नहीं सकता। लेकिन महाराज यहाँ पे हमारा धर्म क्या कहता है? मैं तो यही कहूंगा, धर्म तो यही कह रहा है कि यदि आपको कोई दूसरा व्यक्ति मिला है तो उसे यही समझाना चाहिए। लेकिन कारण तो सबसे बड़ा यह है कि जब व्यक्ति ही गड़बड़ है तो वो अच्छा थोड़ी समझाएगा, गलत तो उन्होंने किया है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, और उसे यही समझाना चाहिए कि देखिए बहन जी, अगर आप यहाँ पर आई हैं, किस मुसीबत में हैं, अपने मुसीबत को छोड़ करके आप अपने घर पे जाइए और अपने परिवार के साथ रहिए, वही आपके लिए उत्तम होगा। देख लिये पत्रकार नहीं, ये बहुत मतलब दोनों तरफ से बात हुई है, पत्रकार मैं भी दोनों तरफ से बात कर नहीं रहा हूँ। इन्होंने ये भी बोले कि जो मतलब लड़की अगर चरित्रहीन है या कोई हीन है तो वहाँ पे भी बात रखे और लड़का को भी। और ये बात मैं शुरू से कह रहा हूँ, लेकिन आपने सिर्फ सीधे बोल रहे हैं कि नहीं लड़का ही दोषी है। लड़का कैसे दोषी हो सकता है? लड़की को 80% दोषी समझूंगा, लड़का को 100% दोषी समझ, इसलिए कि मीडिया पे उनको आके बयान देना चाहिए, बयान दोनों को सच्चाई देना चाहिए। लड़की जब बयान दे रही तो आप क्यों भाग रहे हैं, मुंह में काली क्यों पोत रहे हैं? झगड़ा बात होने गए चले आयो ठीक है, लेकिन लड़का को भी चाहिए कि भैया चलो अपने घरे, हाँ चलो आओ, चलिए अपने घर चलो। तो ये सबके झगड़ा हुआ था, सास नंद झगड़ा हुआ, देवरान जेठान झगड़ा हुआ, सास ससुर में झगड़ा हुआ, सबके झगड़ा हुआ था। 5-2 गगरी वहाँ ठक्कर लागत है। तो भैया चलो अपने घरे, चलो हम भेजे, कैसे न ससुर रखी है, काट वो कमी देता है, मारब उनका डंडा से काटब, कार्रवाई करके उनका गांव जेल कराई देवे। तो का करिए, और झगड़ा 2 गगरी तो सबके होता है। 2 गगरी तोहरे घरे कहियो मुँह फुलवन नहीं होते, कहीं होता है नौ नहीं लड़ते, कब रुसिया था तो अपने में हूँ नहीं बोला था, अपने लड़के नहीं बोलो, कैसे सुधरेगा? तो बोलना पड़ता है। अब मान लिया वो जिसमें एक सवाल में अगर वह खराब नहीं रही, खराब नहीं रही वो ठीक है, लेकिन ये मिल गया उनके साथ है, उनको चाहिए कि इनके घर भेजावे चाहिए। पत्रकार महोदय आपसे सवाल तो नहीं करना चाहिए। सुनो, पब्लिक कहे तो कहे, पढ़े लिखे हो, सरकारी नौकरी है, अपने नौकरी डरा चाहिए, अपने नौकरी डरा चाहिए। एक मानता हमारा होगा, हम लेके जाएंगे तो गवर्नमेंट क्या मानता होगा, और कभी समाज में हमारा बेइज्जती नहीं होगा। वो अपना खुद, लड़का भी बेकार है, लड़का भी बेकार है, मतलब लड़का के बोल रहे ना, लड़का भी दादी माँ, लड़का भी गलत है और लड़की भी गलत है। हाँ। ये कहीं ना कहीं हमारे भारत को, संस्कृति को दूषित करने के कार्य किया है। इसको दोनों का दंड मिलना चाहिए, दंड तो दोनों को मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा जो भारतीय संस्कृति है, हम प्रभु श्री राम के नगरी में हैं, और उस नगरी के आसपास में अगर ऐसा घटना घटित होती है तो कहीं ना कहीं दोनों दोषी है। अरे वका ये सोचे चाहिए कि हमार बिटिया का हो जाई, हमारे लड़का का हो जाई, हमारे लड़का का होई, कोई दूसरा आई हमारे लड़का मार डाली, हमारे बिटिया जी अपना लड़का नहीं सोचा, अपन बिटिया नहीं सोचा, हमको क्या सोचेगा? सबसे दोषित औरत है वो। हाँ, और आप जो कह रहे हो, वो पढ़ा लिखा रहे, मिलिट्री के नौकरी रहा, मिलिट्री वाले गलत काम नहीं करते हैं, मिलिट्री वाले का खुद ले जाए चाहिए, फोन करके बुलाए ले जाए, अपने घरे बैठा रहते, फुसलाए रहते, बैठाए रहते, और फिर थाना में फोन करे चाहिए कि तुम्हारी औरत हमारे पास है, जल्दी आओ, ले जाओ, या का समझावा बुझावा। पढ़ल लिखल है, फौजी भी है, हाँ, और पहले देश का रक्षा करे के सिखावल भी है, तो यहाँ गलती कैले है ना फौजी। हाँ, ये बतिया माता जी हम कहते नहीं तो बात सही कहा था। अरे मान लिया औरत के जो नाक ना हुए तो गु खाई, तो वही तो गु खाई नहीं, वही तो गु खाई नहीं, तो उनका कर्तव्य का रहा, पढ़ा लिखा सरकारी आदमी, पुलिस है, 100 गाड़ी दिया जाता है,
और फिर बनावा जाता है, बगदाव जाता है, पुलिस है फिर बनावत है, और वही फिर कागज आवत है, वही फिर समझावत है, वही ना, रक्षक ही भक्षक बन गया। वही भक्षक है। भक्षक बन तो गया। कम से कम उनका वो कुछ ना जाते, कहूँ ना जाते, अपने घरे रहिए, रखे, सुरक्षित रहे, सरकारी कर्मचारी रहे, जैसे आपका बहन बेटी वैसे हमार बहन बेटी बलौते चुप वका ना बतौते, कह दियो हाँ हम तुम्हें रखा, लेकिन लिखा पढ़ी हुई तब रखा, कार लिखा पढ़ी हुई तब रखा, बिल्कुल। हाँ। 100 बात में एक बात बोलनी है, 100 मतलब 100% सच बोलनी है। हाँ, और उनका जौन है थाना में हल्ला कर दे चाहे, थाना बुला दे चाहे कि ये थाना का ये लड़की है, फुसला के पूछ ले चाहिए। एक तो हमारे यहाँ ये माई बाला में DIG के मेहरारू रही बिहार का, तो बिहार में जब हल्ला हो जाए कि तोहार मेहरू कहीं चली गई, भाग गई, तो तू अपने घर में ना रख पाओ, चाहे मेरे घरे बैठी हुए, बगले बैठी हुए, तो फिर तू अपन मेहरू नहीं रख सकते हो। इन 6 महीना साल भर हमें यहाँ रही, और मजे 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 फुसलाओ हमार महाराज जी ओके पता सब पूछ ली। अब कहीं बिटिया तुहे देवे महंथी दाई माई का स्थान रहा, वह नाव रहा सगुना देवी, और सब जो कूदे आई रही बलाई लाए। हमरे लोग यहाँ रही 2 साल तक, तो पता धीरे धीरे तब तार मारा जाता है, ये फोन वोन नहीं रहा, तार मारा जाता है। तो हमरे वहाँ से महाराज जी चुप्पे पूछ लीन, वका छोड़ कहूँ जात नहीं रहे महाराज जी मेरे। तो एक रोज दोपहरिया में कौनो तरीका निकाल के ताला भर के निकल यहाँ डाक खाना, तो हुआ तार मारिन, पता पूछिन सब, तब बताए हमारा आदमी DIG रहे, नैहर पता पूछी न बिहार है, हमने महाराजो जी रहे। ठीक है माता जी, आप में बहुत बोले। अब यहाँ पे अब वो जो है आए DIG, हमारे महाराज जी कहीं नहीं। अब महाराज जी बताए है कि आर्थिक समय में आयो, आर्थिक समय में आयो, आर्थिक समय में पुलिस लेके हुए पहुँच गए DIG, आर्थिक समय में पुलिस जी पहुँच, थोड़ा सा इनको भी आर्थिक समय में पुलिस पहुँच गई। अब सगुना तनिक देख ली तो वही लुकाई घर में हो रही, तो पुलिसवा कुछ सिखाई आई रहा, तार में सब बताए आई रहा। तब आए तो कहीं हम तो आवा पुलिस ताली दी, मैंने महाराज जी मेरे सिखाए रहे, कहीं ना आए हो मेरे घरे, तो कहीं हम तो हर घर जांच करब, हे अयोध्या भले भेजी था हमार मेहराऊ तोहरे घरे है, तोहरे घरे हम जांच करी थे, जानो पल्ला खोलाई के सगुना ताला भरा दिए, सगुनों की बात रहेगा, हम सगुना की बात माने, ताला भरा दिए ना, ताला खोला दिए बताए रहे, ताला भरा के खोला, कहीं नहीं हो कमरा खोला जाए महाराज, ना खोला जाए तो हम ताला तोड़ दे, तो कहना ना दे ताला तोड़ो ना, हम खोले दी था, ताला खोले सगुना निकल गए, कहीं हमारे बिटिया का तकलीफ ना हुए, हम भेज देव, उनका भाई आवा, उनका भौजाई आई, उनके बाप महतारी आवा, सब उनका आदमी आवा, देवर आवा, सब आवा लेके। अब वो कहाँ बता रहा पहले से कि सगुना जाने ना पाओ कि मेरा घर आए बला हमें पठवा दिए, हमने सब उन्होंने बना रह गए, और उनका घरे पहुँचा दिन गवा, अपने घरे गई, फिर बिटिया दमाद आवत अपनों आवे, लेकिन हमरे लोग बतावा ना आएगा कि हमारे भाई कहीं हम अयोध्या भले भेजे थे 2 साल से, कहीं हम CID पहुँचा है तो सुनो 2 साल से हेरे थे तुम्हारे घरे, जानो आई नाई कहे DIG नाई कहीं। अरे भैया मोबाइल फूट जाएगा तभी मानेंगे क्या? यार क्या वीडियो बनाओ तो यार, चला ना यार। 2 साल से कहीं हमारे पूरा अयोध्या खानदान है। चलो ठीक है दादी, हम फिर मेरे मिलेंगे। घरे कहानी है, सुन लो कह दो, 2 घरे कहीं कहानी है, 2 साल से हेरा जाता है, तो हर घर बाकी है, तोहरे घरे हमार मेहरारू है, तब बताई तब लेके गए है, तो ये ना कहा पहुँचावा गवा घरे। अब का हमारे लोग घरे न रही, दाई माई रहे, कौन उनका एहसान थोड़े भेज देती रहा, और आदमी रहे पढ़े लिखे रहे, उनको बुलाना चाहिए, एक बार बुला दियो, जब वही ना ले जाते, वही ना जाती, तब चाहे जोन होता, गलत कहा ना उनको गलती है। हाँ गलती है, हाँ, दोनों की गलती है, हाँ, गलती दोनों की है। हाँ। इसको हमको मान ठीक लिया। है, मुंह का ये थोड़ा सा इधर पे बोल के बता दी। हाँ माता जी गलती दोनों का है ना, हाँ हाँ गलती दोनों के है। हाँ। अब यहाँ पे आपका चरण स्पर्श बहुत अच्छा बोले हैं, बहुत आए भैया हैं। हम आए हैं, कहाँ से आए? हम आए हैं गया से। आपने वो, हाँ। जो कहते हैं ज्ञान की नहीं, ज्ञान एवं मोक्ष की भूमि गया,
जहाँ पे हाँ पिंड हाँ दान होता है। पीतर पानी दिया हाँ, जाता हाँ, है। हाँ वहीं से हम आए हैं। हाँ हाँ अच्छा, और मैं आया सोचा था कि मैं थोड़ा सा प्रभु राम की नगरी में घूमे, तो यहाँ एक कंटेंट मिल गया था, तो हम सोचे कि यहाँ पे बात कर चलो लें। चलो आरती होते है, आरती में फोन करो पहले। चलो हम 2-3 दिन से तो डेली हम मिलते हैं। अब हम लोग ट्रेन का टाइम हो रहा है, अब जाना भी है। अच्छा ठीक है, जाओ, बहुत अच्छा, बहुत जाओ, जाओ, अच्छा, जाओ, भगवान नगरी ये दोनों